नमस्ते, अंजना स्पाइसेस में आपको स्वागत है। आज हम बनाएंगे केक, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, जो घर में आपका है उसी में ही बन जाएगा केक। टेस्टी, बहुत ही टेस्टी केक। उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए मैदा, चीनी और ये है मलाई, जो डेली हम लोग दूध के ऊपर से निकाल के रखते हैं घर में, घर का मलाई, वो है मलाई। ये दूध है, दूध जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे, लेकिन ये है पौना कटोरी मलाई, पौना कटोरी शुगर और 1.5 कटोरी मैदा, इतना सा दालचीनी, एकदम छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। हल्का सा फ्लेवर आएगा, ज़्यादा देंगे तो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही फ्लेवर चाहिए इसमें। तो चीनी के साथ ये भी पीस लेते हैं। हम वापस आ गए हैं, ये देखिए पीस लिए हैं, पाउडर हो गया, लेकिन इसको अब साइड में रखते हैं। पहले इसको ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा घी इसमें डाल दिए हैं। आप बटर भी लगा सकते हैं। ये गुजरात का हंडवा इसमें बनता है, लेकिन आज हम इसमें केक बनाएंगे। गुजरात में इसमें हंडवा बनता है, अभी हंडवा भी सिखाएंगे आपको। ये हो गया, अब इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें ये मैदा डस्ट थोड़ा स्प्रेड करना है। जो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा वो तो निकाल के रख देंगे। डस्ट चारों तरफ अच्छे से, फिर आपको जब केक निकालेंगे तो तकलीफ नहीं होगा, टूटेगा नहीं आपका केक, बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। बस इसको निकाल लिए, इसको अब रख देते हैं। इसका हो गया। अब क्या है, अब हमें एक बोल में, बिना अंडे का बनेगा ये, बिना बटर का, बिना घी का, कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। इसमें आप मैदा ऐसे दबा दबा के नहीं लेना है, हल्के से ऐसे मैदा 1 कटोरी, ये है 1.5 कटोरी मैदा लेना है। मैदा इसमें जाएगा, मीठा सोडा आता है, नॉर्मल जो मीठा सोडा आता है, मीठा सोडा 1 टीस्पून, मतलब एकदम लेवल से भी थोड़ा नीचे है, एकदम कम ही है, एक आधा टीस्पून करीब होगा ये, आधा टीस्पून। और बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून फुल, और आधा टीस्पून से कम ये जाएगा। ये एक साथ आपको ये 2-3 बार छानना है, फिर आते हैं वापस। ये जो मैदा 2-3 बार छान लिए है, इसमें ये चीनी का जो पाउडर है, पाउडर करके हम रखते हैं, तो चीनी को इसी में मिक्स कर लेना। मिक्स करने से क्या होगा, चीनी और मैदा एक साथ गुठली नहीं होगा, गांठ नहीं होगा, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब आप मिक्स करेंगे।
ये मिक्स करके लेना है। बस इसको साइड में कर दिए। अब इसमें एक बोल में ये जो मलाई निकाल के रखे हैं, डेली घर में जो मलाई रहता है उसी मलाई से बनाएंगे ये केक। बहुत ही टेस्टी केक है, बच्ची को बहुत पसंद आता है। थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए इसमें, जो नॉर्मल कोई भी दूध हो घर में जो आप डेली यूज़ करते हैं वही डालिए, मिक्स कीजिए। मिक्स हो गया तो उसमें जाएगा ये वेनिला एसेंस है, एक छोटा सा, ये जो टीस्पून है, आधा टीस्पून करीब है, 1 टीस्पून नहीं दिए है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो आधा टीस्पून गया। और उसमें ये इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करना है, ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना है हमें, जस्ट इसको मिक्स होने से ही हो जाएगा। क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही हैं, तो ज़्यादा देर तक फेंटने से इधर ही फूल जाएगा, लेकिन जब केक बनेगा वो नहीं फूलेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं फेंटना है। मैदा थोड़ा सा मिक्स हो जाने से हो जाएगा। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसलिए हमें और थोड़ा दूध की ज़रूरत है। तो आपके देख के ही पता चलेगा कि कितना आपको दूध डालना है। मतलब हमें 1.5 कटोरी इसमें मैदा में 1 और थोड़ा सा दूध गया, 1 कप और थोड़ा सा, बस ऐसे ही हमें चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। अब ये जो केक का बर्तन है एक्चुअली है हलवा का, तो उसमें हमें ये डालना है। ये तो अपने आप सेट हो जाएगा, बस चारों तरफ से घुमा के आपको डालना है। ये गरम करने के लिए रख दिए हैं। ये रेत है, रेत में होगा। ये ऊपर से थोड़ा सा किशमिश डाल दिए हैं। इसमें टूटी फूटी ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल होता है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन के कारण नहीं मिल रहा है टूटी फूटी, तो इसीलिए चलिए यही सही, यही डाल देते हैं, कोई बात नहीं। टेस्ट तो उतना ही अच्छा होगा, टूटी फूटी तो बस दिखने में ही अच्छा लगता है। ये रख दिए हैं और ऊपर से काजू, ये थोड़ा बाद देने से भी चलता, लेकिन फिर भी डाल दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना है। तुरंत मतलब आपका हाथ का सभी काम छोड़ के पहले केक का बैटर अगर हो गया है उसको गैस पे रख के फिर अब नेक्स्ट कोई काम कीजिए, नहीं तो आपका केक अच्छे से नहीं फूलेगा।
अब ये ढक दिए हैं, ये 45 मिनट्स लग जाएगा। 45 मिनट्स के बाद फिर वापस दिखा रहे हैं आपको। ये बन के तैयार है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। इसको आप ऐसे भी काट के परोस सकते हैं, नहीं तो इसका ये रख के ये फिर उल्टा कर दीजिए, ताकि ऐसे भी आप परोस सकते हैं, आपको मर्जी। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ये केक, और इसमें कोई अंडा नहीं, वेजिटेरियन जो है वो भी खा सकते हैं, और घर में रखे हुए चीज़ों से ही बनाए हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, ना तेल, ना बटर, ना घी, कुछ भी नहीं। तो आपका बन गया केक। पोलो केक बोल सकते हैं, फ्रेंड लोग पोलो केक नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। तो पोलो केक, टायर केक, नहीं तो डोनट केक, कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम आपको पसंद है वो नाम आप दे दीजिए।